फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने स्टडी प्लेटफॉर्म इफेक्टिव स्टडी 2.0 में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम क्लास 9th की एनसीईआरटी से कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं। इस क्रम में हमारी ये तीसरी सीरीज़ होगी और मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी क्लास 9th पर 2 वीडियो बना रखी है और जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज मैंने टॉपिक लिया है पर्यावरण प्रदूषण, जो कि क्लास 9th का ही एक टॉपिक है एनसीईआरटी बुक से। देखते हैं आज का फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1। पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए औद्योगिकरण, ऑप्शन बी नगरीकरण, ऑप्शन सी यातायात के शक्ति चलित साधन एंड ऑप्शन डी ये सभी। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ये जो पर्यावरण प्रदूषण इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हमारा टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी होम साइंस का। और ये देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करने वाले कारक क्या हैं, तो ये इसका आंसर सभी जानते हैं कि इसका आंसर जो ये ऑप्शन डी होगा, क्योंकि औद्योगिकरण भी पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देता है, नगरीकरण भी देता है और यातायात के जितने शक्ति चलित साधन हैं ये सब पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, कीटनाशक दवाओं ने किस समस्या को बढ़ावा दिया है। तो कीटनाशक दवाओं ने किस समस्या को बढ़ावा दिया है? क्या हरित क्रांति को बढ़ावा दिया है, क्या औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया है, पर्यावरण प्रदूषण को दिया है या आर्थिक समृद्धि को दिया है? तो ऐसा है फ्रेंड्स, जब कीटनाशक दवाएं हैं तो हरित क्रांति को तो बढ़ावा नहीं दे सकती, औद्योगिकरण को क्या बढ़ावा देंगी, ये पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा दे रही हैं। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ध्वनि प्रदूषण के कारण है। तो ध्वनि प्रदूषण के क्या कारण हैं? ऑप्शन ए लाउड स्पीकर, ऑप्शन बी वाहनों के हॉर्न, ऑप्शन सी सायरन, ऑप्शन डी ये सभी। तो ध्वनि प्रदूषण हम जानते हैं फ्रेंड्स कि ध्वनि प्रदूषण जो होता है ये तीन के तीनों ध्वनि प्रदूषण को प्रभावित करते हैं। तो जो ऑप्शन डी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा कि ध्वनि प्रदूषण को लाउड स्पीकर और वाहनों के हॉर्न और सायरन ये तीनों प्रभावित करते हैं, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं, शोर या ध्वनि को मापने की इकाई है। जैसा कि अभी हमने अपने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था कि ध्वनि प्रदूषण किससे होता है, तो हमने ये देखा कि ये जो तीनों चीज हमने देखा था ये ध्वनि ही तो उत्पन्न करती है, इसलिए इन सभी से प्रदूषण हुआ। अब आ जाते हैं, अगर हम देखते हैं अपने क्वेश्चन 4 को, तो ये क्या कह रहा है कि शोर या ध्वनि को मापने की इकाई क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि जो ध्वनि चल रही है ये प्रदूषित है या वायुमंडल को प्रदूषण कर दे रही है, पर्यावरण से प्रदूषित हो रहा है? तो इसका मेजरमेंट होता है ना, किसी भी चीज को हम एक मेजरमेंट के जरिए ही तो कह सकते हैं। जब वो ओवरलोड होती तभी तो कहा जाता है कि अभी ज़्यादा हो रहा है। तो यही बातें आपके शोर या ध्वनि में भी होती हैं। तो क्या हम कैलोरी से नापते हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो हमारी ऊर्जा मापन के लिए हो जाती है। और क्या किलोग्राम में नापते हैं हम अपने शोर को? बिल्कुल नहीं। शोर या ध्वनि को मापने की इकाई न कैलोरी होती है, न केजी होती है और न सेंटीमीटर होती है। शोर या ध्वनि को डेसिबल से मापा जाता है फ्रेंड्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, सूर्य के प्रकाश की अनावश्यक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती हैं वायुमंडल में उपस्थित। तो वायुमंडल में कौन सी ऐसी गैस है, जो ऐसा क्या है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? क्या ऑक्सीजन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड करती है, ओजोन करती है या नाइट्रोजन करती है? तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि सूर्य प्रकाश की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनका अवशोषण ओजोन परत करती है, ओजोन के द्वारा होता है। ये जो ओजोन है फ्रेंड्स, ये सूर्य के प्रकाश से निकलने वाले जो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो इनको फिल्टर करने के बाद हमारी पृथ्वी पर आने देता है, जिसके चलते हम कई बीमारियों से बचे रहते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण होने वाला असाध्य रोग है। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण होने वाला असाध्य रोग क्या है? असाध्य क्या होता है फ्रेंड्स? असाध्य वो होता है जिसका साध्य जल्दी ना मिल सके, जो जल्दी ठीक ना हो सके, जिसे लेके व्यक्ति परेशान हो जाता है ऐसे रोग के साथ। बहुत रियरली ऐसे केस मिलते हैं कि जहाँ पे इस रोग का इलाज हो जाता है। तो यह इस और जिस रोग का इलाज बहुत कम होने की संभावना होती है उसे असाध्य रोग कहा जाता है। तो आप बताइए वह असाध्य रोग क्या है? टाइफाइड है, चेचक है, कैंसर है या डिप्थीरिया है? तो हम सभी जानते हैं कि इन तीनों को का जो इलाज है बिल्कुल पॉसिबल है, बट ये जो कैंसर है फ्रेंड्स, ये इसका इलाज जो है वो बहुत कम, मतलब बहुत कम मात्रा में ही ऐसा है कि आप बहुत कम देखने में आता है कि हाँ जिसको कैंसर है वह ठीक हो गया। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स, वायुमंडल की ओजोन परत में छिद्र करने वाले प्रदूषक हैं। तो वायुमंडल की जो ओजोन परत है उसमें कौन से प्रदूषक छिद्र कर रहे हैं? क्या ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कर रहा है, या पीसीबी कर रहा है, या डीडीटी कर रहा है, या एल्ड्रीन कर रहा है? तो हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि ओजोन परत में छिद्र करने वाला प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। बाकी जो डीडीटी होता है इसको आप जानते हैं कि कीटनाशक रसायनों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है और जल में भी इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो पीसीबी होता है फ्रेंड्स, ये तो औद्योगिक विलेयक के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा प्लास्टिक के उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। और ये भी वायुमंडल को प्रदूषित करने में इसका भी अपना हाथ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जल में डीडीटी की मात्रा में वृद्धि से संभावना बढ़ जाती है। फ्रेंड्स बताइए अगर जल में डीडीटी की मात्रा जो उसकी वृद्धि हो जाए तो किस रोग की संभावना बढ़ेगी? क्या फेफड़ों का कैंसर होगा, या ल्यूकीमिया होगी, या पेट में अल्सर होगा, या लीवर का कैंसर होगा? तो फ्रेंड्स देखिए, अगर जल में डीडीटी की मात्रा बढ़ जाती है तो फेफड़ों का कैंसर नहीं होता, ल्यूकीमिया भी नहीं होती, और पेट में अल्सर भी नहीं होता, लीवर का कैंसर होता है। क्यों? क्योंकि इस जल को हम पीते हैं जिससे हमारा जो लीवर होता है वो डैमेज हो जाता है और इससे हमारे लीवर में कैंसर होने की संभावना बन जाती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, मछलियों एवं अन्य समुद्री प्राणियों के विनाश का प्रायः कारण बना करता है। तो मछली तथा अन्य समुद्री प्राणियों के विनाश का कारण कौन बनता है? क्या तैलीय प्रदूषण होता है, या वायु प्रदूषण होता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है, या इनमें से कोई नहीं होता? तो इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन कोई नहीं होता, होता तो इसी में से है। रेडियोधर्मी प्रदूषण ये नहीं होता, वायु प्रदूषण ये भी नहीं होता। ये जो तैलीय प्रदूषण है ना फ्रेंड्स, ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि मछलियाँ और जो अन्य समुद्री प्राणी होते हैं, अगर पानी में जो तैलीय प्रदूषण होता है, जो उद्योग धंधों या औद्योगिकरण जो भी मतलब ये उद्योग धंधे चलते हैं उनसे निकलने वाले जो तेल होते हैं, जब वह पानी में मिल जाते हैं तो वह मछलियों तथा जितने भी समुद्री प्राणी होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसको ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वाहित मल द्वारा दूषित जल से होता है? तो फ्रेंड्स ऐसा है, देखिए दूषित जल से होने वाले रोग के बारे में पूछा है और ऐसे क्वेश्चन हमें इस बार 2021 के टीजीटी में देखने के लिए भी मिले थे। ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी काली खांसी, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी विषैला भोजन। तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं विषैला भोजन जो है कोई रोग तो है नहीं, तो ये तो यहीं कट जाता है। अब पूछ रहा है दूषित जल से कौन सी बीमारी हो रही, तो चेचक नहीं होती, काली खांसी नहीं होती फ्रेंड्स, टाइफाइड जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं। तो पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण किसके द्वारा करते हैं? नाइट्रोजन द्वारा करते हैं, ऑक्सीजन द्वारा करते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, या पानी द्वारा? तो ये तो फ्रेंड्स सभी को पता है कि जो पौधे हैं वायुमंडल का शुद्धिकरण ऑक्सीजन द्वारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं से प्रदूषण होता है। तो कारखानों की जो चिमनियां होती हैं इनसे निकलने वाले धुएं से कौन सा प्रदूषण होता है? तो हम ये जानते हैं कि जो चिमनियां होती हैं कारखानों की, ये काफी ऊंची बनाई जाती हैं, तो काफी ऊंची बनने के कारण इनसे जो निकलने वाला धुआं वो तो ऊपर ही जाएगा ना। तो ये जल प्रदूषण कैसे कर सकता है बताइए? जल प्रदूषण नहीं कर सकता।
और ध्वनि प्रदूषण कैसे करेगा? ध्वनि प्रदूषण तो हम जानते हैं कि जितने शोर शराबे होते हैं वो ध्वनि प्रदूषण करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और जो धुआं है जब जितना पर्यावरण में मिल रहा है तो ये मृदि प्रदूषण प्रदूषण भी नहीं कर सकता। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, वायु प्रदूषण, क्योंकि जब ये ऊंची ऊंची चिमनियां होती हैं जो इनसे धुएं निकलते हैं, वह हमारी वायु हवा में ही मिल जाते हैं, जिससे हमारी जो हवा होती है, जो वायु होती है, वो प्रदूषित हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण ने बढ़ावा दिया है। तो औद्योगिकरण और नगरीकरण ने किसको बढ़ावा दिया है? क्या पर्यावरण की स्वच्छता को दिया है? बिल्कुल नहीं दिया है। औद्योगिकरण और नगरीकरण ने तो इसकी स्वच्छता को भंग कर दिया, तो बढ़ावा कहाँ से दिया? पर्यावरण प्रदूषण को दिया? जी हाँ, बिल्कुल इसी को दिया है। पर्यावरण के रख रखाव को? बिल्कुल नहीं, गलत है। इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि औद्योगिकरण और नगरीकरण भैया पर्यावरण प्रदूषण को ही बढ़ा रहा है। स्वच्छता और रख रखाव तो एक ही बातें हो जाती हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। वर्तमान औद्योगिक जगत की गंभीर समस्या है। औद्योगिक जगत की गंभीर समस्या क्या है इस प्रेजेंट टाइम में? बताइए। बेरोजगारी है, महंगाई है, भिक्षावृत्ति है, या फिर पर्यावरण प्रदूषण है? तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि ये जो बेरोजगारी है ये भी हमारी समस्या है, महंगाई भी है, भिक्षावृत्ति भी है, बट ये औद्योगिक जगत की गंभीर समस्या नहीं है। औद्योगिक जगत की जो गंभीर समस्या है फ्रेंड्स, वो पर्यावरण प्रदूषण ही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन डी है वो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रश्न के साथ हमारी आज की श्रृंखला फ्रेंड्स समाप्त होती है। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं एनसीईआरटी बुक का कलेक्शन लेकर आती हूँ। एनसीईआरटी की जो बुक है वो हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत हेल्प करती है। तो मुझे ऐसा लगा कि एनसीईआरटी को ही सॉल्व करना चाहिए, तो जिसको मैंने स्टार्ट किया फ्रेंड्स, और क्लास 9th की एनसीईआरटी से मैंने क्वेश्चन लेने शुरू किए, जो जिसकी श्रृंखला में आज ये 3rd सीरीज़ थी जो मैंने आपको बताया। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आज की श्रृंखला यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।